हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद के बारे में। हमने चूंकि यहाँ पर अल्कोहल के रासायनिक गुण कवर कर लिए, तो आज हम पढ़ेंगे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कैसे कर सकते हैं, डिफरेंस। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में किस प्रकार से विभेद कर सकते हैं। ऐसे 4 विधि है जिनसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में विभेद किया जाता है। ऐसी 4 विधि है बेटा, जिनमें से 2 हमने पढ़ ली। एक लुकास परीक्षण, लुकास परीक्षण के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, जिनमें आपने देखा था कि टर्शरी अल्कोहल तुरंत एल्किल हैलाइड के सफेद अवक्षेप देता है, सेकेंडरी अल्कोहल 5 से 7 मिनट बाद देता है, और प्राइमरी अल्कोहल गर्म करने के बाद टर्शरी अल्कोहल देता है। लुकास परीक्षण में हमने ये सब पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा बेटा विहाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया, अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण। अगर नहीं आपने करा और आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और फिर सर्च करो बेटा, सर्च करना है आपको डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल बाय विजन इंस्टीट्यूट। ये किस चीज़ के लिए? ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में विभेद के लिए। यहाँ पर क्या होगा बेटा, आपको पता है 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो विहाइड्रोजनीकरण पर कॉपर उत्प्रेरक 300 डिग्री सेल्सियस पर एल्डिहाइड देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन देता है, लेकिन टर्शरी अल्कोहल क्या बनाता है? विहाइड्रोजनीकरण पर एल्कीन बनाता है। इट इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो ये डिफरेंस है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल में। 2 डिफरेंस अभी बाकी है तो वो कवर करेंगे। एक है ऑक्सीकरण विधि के द्वारा और दूसरा है विक्टर मेयर विधि के द्वारा। तो इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे विक्टर मेयर विधि के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद कैसे किया जाता है। तो बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आप हेडिंग लगाइए सबसे पहले, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद। प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल में विभेद। प्राइमरी, सेकेंड, टर्शरी अल्कोहल में डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल, राइट। चलिए, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हमें चूंकि विक्टर मेयर विधि के द्वारा करना है, विक्टर मेयर विधि द्वारा, विक्टर मेयर विधि द्वारा, राइट, विक्टर मेयर विधि द्वारा। तो मैं लिख दूं इसके अंदर, यह है पीएसटी। पीएसटी मतलब पी मतलब प्राइमरी, एस मतलब सेकेंडरी और टी मतलब टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। पीएसटी में विभेद की सबसे सरल विधि है, ऐसा मानते हैं, सबसे सरल विधि है। इस विधि में ध्यान देना बेटा, बड़ी आसान है, कुछ नहीं है वैसे। इस विधि में अल्कोहल की सबसे पहले जो हम अल्कोहल लेंगे, चाहे वो प्राथमिक लें, चाहे वो द्वितीयक लें, चाहे वो तृतीयक अल्कोहल लें, तो इस विधि में अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं फास्फोरस तथा आयोडीन से, फास्फोरस तथा आयोडीन से। फास्फोरस कौन सा है? लाल, लाल फास्फोरस तथा आयोडीन से क्रिया कराते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए बेटा, क्योंकि मैंने रिएक्शन पढ़ा रखी है कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं लाल फास्फोरस और आयोडीन से, तो एल्किल आयोडाइड बनते हैं। आपको बताया था जो फास्फोरस है वो पहले आयोडीन से क्रिया करता है, PI3 बनाता है, और PI3 क्या काम करेगा? अल्कोहल से OH हटा देगा और I लगा देगा। अल्कोहल जो होता है उसके अंदर OH होता है, आपको पता है, वो OH हटेगा और उसके जगह क्या लग जाएगा? I लग जाएगा। ठीक है, समझेंगे, फिलहाल तो लिख लें। तो एल्किल आयोडाइड, तो एल्किल आयोडाइड बनते हैं। अब ये जो एल्किल आयोडाइड बना, इसकी रिएक्शन कराएंगे बेटा हम सिल्वर नाइट्राइड से, जिसकी सिल्वर
नाइट्राइट। फॉर्मूला पता ही होगा क्योंकि इसकी रिएक्शन भी हमने पढ़ रखी है एल्किल हैलाइड में, सिल्वर नाइट्राइट से क्रिया, पोटेशियम नाइट्राइट से क्रिया पढ़ रखी है, जिसकी सिल्वर नाइट्राइट से क्रिया कराते हैं तो होगा क्या बेटा, आयोडाइड का आई हटेगा और यहां से क्या लग जाएगा, NO2 लग जाएगा, जिसे हम नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है भाई, आयोडाइड का आई हट जाएगा और उसकी जगह क्या लग जाएगा, NO2। तो एल्किन, तो नाइट्रो एल्केन बोल सकते हो आप, तो नाइट्रो एल्केन, क्योंकि ये साइड चेन में आएगा नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो एल्केन बनती है। अब ये जो नाइट्रो एल्केन बना, इस नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन हम नाइट्रस अम्ल से कराएंगे, जिसकी नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल होता है बेटा HNO2, जिसके नाइट्रस अम्ल तथा NaOH से क्रिया कराते हैं तो विभिन्न यौगिक तथा रंग बनते हैं। तो विभिन्न यौगिक तथा रंग बनते, कलर मिलेंगे आपको, डिफरेंस प्रोडक्ट और कलर मिलेंगे। क्लियर। और यही परीक्षण क्या कहलाएगा, विक्टर मेयर विधि कहलाती है। इसी परीक्षण को क्या कहेंगे, विक्टर मेयर टेस्ट बोलेंगे। और ये विक्टर मेयर टेस्ट क्या है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में विभेद है। राइट, आप इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से इसे नोट करो। नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लो भाई ये। चलो बहुत बढ़िया, ये तो तुम इंटेलिजेंट हो ही, कर लोगे। आगे चलते हैं भाई, ध्यान देना, मैं इसे भी रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे जगह चाहिएगी। बड़े अच्छे से ध्यान देना। प्राथमिक अल्कोहल किसे बोलते हैं बेटा, मैं रफली समझा देता हूं। प्राथमिक अल्कोहल किसे बोलते हैं, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है। अगर वो एक कार्बन से जुड़ेगा तो प्राथमिक अल्कोहल कहलाएगा, और अगर दो कार्बन से जुड़ेगा तो वो द्वितीयक अल्कोहल कहलाएगा, और अगर तीन कार्बन से जुड़ेगा तो वो तृतीयक अल्कोहल कहलाएगा। तो बेटा अभी OH इस कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन का मतलब एक R, एक कार्बन का मतलब एक R। अब ये OH जिस कार्बन जुड़ा है तो वो एक कार्बन से अगर जुड़ेगा तो प्राथमिक हो जाएगा, अगर ये दो कार्बन से जुड़ जाए तो वो द्वितीयक हो जाएगा, और अगर ये तीन कार्बन जुड़ जाए तो बेटा ये क्या हो जाएगा, तृतीयक हो जाएगा। क्लियर। ये प्राथमिक, ये द्वितीयक और ये तृतीयक, मतलब ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी। अब आपको बताइए बेटा, कार्बन की 4 संयोजकता होती है। पढ़ते पढ़ते शाम हो गई। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4। अभी ये कितनी शो कर रहा है, 2, क्योंकि 2 डंडों से जुड़ा है। अरे संयोजकता मतलब डंडे, कितने जुड़ा हुआ है, 2 से, तो इसे 2 और चाहिए, 2 चाहिए मतलब 2 हाइड्रोजन, इसे 2 हाइड्रोजन लगा दो। इसे कितने चाहिए बेटा, 1 2 3, 3 डंडों से जुड़ा हुआ है तो इसे 1 चाहिए, और ये 1 2 3 4, ऑलरेडी 4 डंडों जुड़ा हुआ है तो इसे कोई भी हाइड्रोजन नहीं चाहिए। तो प्राथमिक अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होगा, RCH2OH। सेकेंडरी क्या होगा, RCHOH। टर्शरी का RCOH। क्लियर। ये है हमारे पास प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल। क्लियर है भाई। तो RCH2OH तो ये प्राथमिक अल्कोहल हुआ, RCHOH ये द्वितीयक अल्कोहल हुआ, और RR, अरे दिख भी रहा है नहीं, COH ये टर्शरी अल्कोहल हुआ। मैं देख लूँ भाई, दिख रहा है, कोई मसला नहीं है, दिख रहा है भाई, बस थोड़ा सा इनको बड़ा कर देते हैं ताकि और अच्छा से दिखे। RCH2OH प्राथमिक, RRCHOH द्वितीयक, RRRCOH तृतीयक। सबसे पहले रिएक्शन मुझे किससे करानी बेटा, लाल फास्फोरस और आयोडीन से, Pi2 से क्रिया कराएंगे। प्राथमिक की भी
द्वितीयक की भी और तृतीयक की भी। अरे ध्यान देना बेटा, बड़ा आसान है, ध्यान देना बस। अब ये जो फॉस्फोरस और आयोडीन है बेटा आपस में रिएक्शन करके PI3 बनाते हैं। अरे याद हो भाई, फॉस्फोरस और I2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? PI3। अरे जैसे PCl3 होता है, ऐसे ही क्या है? PI3। और PCl3 जब अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो आपको पता है OH हटता है और Cl लग जाता है। ऐसे जब PI3 रिएक्शन करेगा तो OH हटेगा और क्या लग जाएगा? I लग जाएगा। तो फॉस्फोरस और आयोडीन सबसे पहले रिएक्शन करेंगे और PI3 बनाएंगे और PI3 OH को हटाता है और क्या लगाता है? I लगाता है, I लग जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RCH2I। इसकी जगह क्या मिलेगा बेटा? RRCHI। इसकी जगह क्या मिलेगा बेटा? RRRCI। अरे सारी जगह से OH हटा दो, I लगा दो। इसका नाम एल्किल आयोडाइड। क्या नाम है? एल्किल आयोडाइड। होगा या नहीं होगा? अरे R को बोलते हैं एल्किल, I को बोलते हैं आयोडाइड, तो इसे भी तो एल्किल आयोडाइड ही कहेंगे और इसे भी क्या कहेंगे? एल्किल आयोडाइड। अब देखो, इसकी रिएक्शन करानी मुझे सिल्वर किससे बेटा? नाइट्राइड से, AgNO2 से, सिल्वर नाइट्राइड AgNO2। इसकी भी करानी होगी AgNO2 से और इसकी भी करानी होगी AgNO2 से। अब ये क्या काम करेगा? ये AgBr को बाहर कर देगा, मतलब ऐसे, AgI को बाहर कर देगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा? NO2 लग जाएगा। बोलो भाई, यहाँ भी क्या लगेगा? AgI बाहर और क्या लगेगा? NO2। यहाँ भी AgI बाहर और क्या लगेगा? NO2। यानी कि I हटाओ, NO2 को लगाओ, तो RCH2NO2। यहाँ क्या होगा? RRCHNO2। यहाँ क्या होगा बेटा? RRRCNO2। क्लियर? अब बेटा, अब मैं इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा? अब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा नाइट्रस अम्ल से। थोड़ा ध्यान देना बेटा, किससे? नाइट्रस अम्ल से। नाइट्रस अम्ल का जो स्ट्रक्चर होता है, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और एक के पास होता है हाइड्रोजन। मान लीजिए इसके पास हाइड्रोजन लगा दो, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड। ये नाइट्रस अम्ल की संरचना है, नाइट्रस अम्ल। क्लियर? अब देखो, इसके पास कितने हाइड्रोजन है? दो अम्लीय हाइड्रोजन बोल सकते हो आप इनको, क्योंकि ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन अम्लीय हाइड्रोजन कहलाते हैं। ध्यान देना मेरी बात को बेटा, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ता है वो अल्फा कार्बन कहलाता है और अल्फा कार्बन पर उपस्थित हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब अम्लीय हाइड्रोजन, अम्लीय हाइड्रोजन कहलाते हैं। अम्लीय हाइड्रोजन का मतलब H+ के रूप में बाहर जाएगा। अब देखो इसके पास कितना हाइड्रोजन बाहर जाएंगे? 2। और 2 हाइड्रोजन कितने ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं बेटा? 1 की, क्योंकि H2 के रूप में बाहर जाते हैं ना। किसके रूप में? H2 के फॉर्म में। अब ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन चाहिए या 2 हाइड्रोजन को 1 ऑक्सीजन चाहिए, तो मैं इसकी जब नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराऊंगा तो ये 2 हाइड्रोजन यहां से क्या लेंगे? 1 ऑक्सीजन लेंगे, ये वाला। तो मैं ऑक्सीजन को इसके साइड रख देता हूं और OH को इधर। थोड़ा ध्यान देना, नाइट्रस अम्ल ये भी है, ये नाइट्रस अम्ल है बेटा। होगा क्या? यहाँ से 2 हाइड्रोजन और यहाँ से 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बाहर करेंगे? H2O। अब थोड़ा ध्यान देना, ये कार्बन किससे जुड़ जाएगा? इस नाइट्रोजन से। और कैसे? डबल बॉन्ड के साथ। कैसा बेटा? बोलो, डबल बॉन्ड के साथ। तो देखो RC, ये कार्बन जुड़ा नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड N, और N से जुड़ा हुआ है OH और अगेन क्या है? NO2। समझ में आई बात बेटा? जो अम्लीय हाइड्रोजन होते हैं वो ऑक्सीजन की डिमांड करते हैं। अगर 2 हुए तो 1 ऑक्सीजन लेंगे और अगर 1 हुआ तो OH लेंगे। बता रखा है ना, जो H+ देता है वो डिमांड करता है OH- की। लेकिन यहाँ 1 H+ थोड़े दे रहा है, यहाँ कितने H+ दे रहा है? 2। तो 2 H+ बाहर जाएंगे
तो यहाँ से क्या लेंगे बेटा, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बाहर करेंगे, H2O बाहर कर दिया। तो कार्बन किसके साथ जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन के साथ, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH, राइट। सेम यहाँ होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, एक, तो एक ही तो हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर जाएगा, और एक H+ डिमांड किसकी करेगा, OH- की। तो अब इधर कौन क्या रखना है बेटा, OH-, अब इधर क्या रखना है, OH-। तो यहाँ से क्या बाहर जाएगा, H+ और OH-, H2O बाहर। तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, RR-C, NO2 तो है ही, साथ में यहाँ क्या होगा, N डबल बॉन्ड O, अरे बोलो, सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, यही तो बचेगा, बचेगा ना। ओ भाई इधर देख, इधर बचेगा या नहीं बचेगा, ध्यान से तो पढ़ो, क्लियर है बात। इधर देखो अब आ जाओ, यहाँ आपने नाइट्रस अम्ल डाला, क्या डाला, नाइट्रस अम्ल। तो यहाँ तो ना एक हाइड्रोजन ना दो हाइड्रोजन, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी भाई, कोई अभिक्रिया नहीं, क्लियर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अब आपने क्या करा, इसके अंदर बेटा NaOH डाला, क्या डाला, NaOH, और इसमें भी क्या डाला, NaOH। तो जैसे आपने इसमें NaOH डाला तो इसने कौन सा कलर दिया, लाल रंग, रक्त जैसा लाल रंग, कैसा, रक्त जैसा लाल रंग, इसने दिया बेटा लाल रंग रक्त जैसा। जैसे आपने इसमें क्या डाला, NaOH, इस कंपाउंड के अंदर, तुरंत आपको क्या मिला, रक्त लाल रंग, रक्त जैसा लाल रंग होगा। जब आपने डाला तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा, नीला रंग, कौन सा रंग, नीला रंग, यहाँ पर नीला रंग मिलेगा, क्लियर है बात। जैसे NaOH डालोगे यहाँ पर नीला रंग, और यहाँ पर कोई रंग नहीं, जैसे NaOH डालोगे कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रंग नहीं बेटा। तो अब बात समझ में आती है यहाँ पर कि हमारे पास जो प्राथमिक अल्कोहल है वो विक्टर मेयर विधि के द्वारा लाल रंग देते हैं, जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो विक्टर मेयर विधि के द्वारा क्या देते हैं बेटा, नीला रंग देते हैं, और जो टर्शरी अल्कोहल है वो विक्टर मेयर विधि के द्वारा कोई रंग नहीं देते हैं। पहली बात तो आपसे कलर ही पूछ लेता है कि विक्टर मेयर विधि के द्वारा प्राथमिक अल्कोहल कौन सा कलर देता है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा देता है, और टर्शरी अल्कोहल कोई कलर देता भी है या नहीं देता है, पहली बात। दूसरी बात आपसे पूछेंगे प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में विक्टर मेयर विधि के द्वारा विभेद कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। तीसरा आपसे पूछा जा सकता है कि ल्यूकास परीक्षण के, जब ल्यूकास परीक्षण करते हैं तो 2 से 4 मिनट बाद या 5 से 7 मिनट बाद, ठीक है, एक अल्कोहल बनता है जो विक्टर मेयर विधि के द्वारा कौन सा कलर देता है। तो 5 से 7 मिनट बाद जो होता है वो टर्शरी सेकेंडरी अल्कोहल देता है ल्यूकास टेस्ट। 5 से 7 मिनट बाद कौन सा अल्कोहल देता है बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल देता है, और सेकेंडरी अल्कोहल विक्टर मेयर विधि के द्वारा कौन सा कलर दे रहा है, नीला रंग। कैसे भी क्वेश्चन को डाइवर्ट कर सकते हैं, आपको रियल में नॉलेज होनी चाहिए विक्टर मेयर विधि के द्वारा, विक्टर मेयर विधि की, तो रियल में नॉलेज होनी चाहिए आपको विक्टर मेयर विधि की। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।